नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर हमें अपनी आत्मा को निरंतर हर जन्म के लिए एक ऐसे रूप में तैयार करना है कि हमारी आत्मा हमेशा एक शांति प्रिय और एक आनंदमय रूप में विचरण करे, चाहे वो किसी भी योनि में हो या फिर किसी भी आवाम में हो, चाहे प्रेत योनि में ही क्यों ना हो। तो हमें किस एक चीज़ की ज़रूरत है जो हमें परस्पर ऐसी शक्ति प्रदान करेगी कि हमारी आत्मा हमेशा आनंदमय स्वरूप में रहेगी, एक मगन रूप में रहेगी, एक परम आनंद के स्रोत में रहेगी। दोस्तों, वो एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें उस दशा में डाल सकती है कि जब हम किसी भी तरीके की कष्ट परेशानी से दूर हो जाएं, वो है प्रेम, वो है प्यार। हम अपने इस भौतिक जीवन में प्यार शब्द भूल ही गए हैं। हमारी अपनी पर्सनल नीड्स की वजह से, पर्सनल ज़रूरतों की वजह से ये प्यार ज़रूर है, पर बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ प्यार भी मतलब से है। माँ बाप जब तक कमा रहे हैं तब तक बच्चे उनकी सुन रहे हैं, जब तक उन बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। बाद में वही माँ बाप अच्छे नहीं लगते। बीवी पति की सेवा जब तक कर रही है, जब तक वो कमा के ला रहा है, उसकी ज़रूरतें पूरा कर रहा है। पति पत्नी के लिए के नखरे जब तक उठा रहा है, जब तक पत्नी उसकी सेवा कर रही है। हर जगह एक गिव एंड टेक है, एक सीरीज़ ऑफ बेनिफिट्स है जो हर बंदा किसी न किसी में तलाशता है। चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे दोस्ती हो, दोस्ती भी आज मतलब से होती है। जो कॉन्सेप्ट है अनकंडीशनल लव का, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। बिना मतलब के कोई किसी को गांठता भी नहीं है, तो प्यार तो बहुत दूर की बात है। पर ये एक शब्द प्रेम इतना ज़्यादा गहरा है, इसके मायने इतने कमाल के हैं कि अगर हम इसे जीवन में उतार लें और अपनी फैमिली से, तो भले ही चाहे हम मतलब से, चाहे हम इमोशनली कुछ हद तक कनेक्ट होके, या फिर हम साथ इतने सालों से रह रहे हैं, इस वजह से हम परस्पर हमारे में प्यार है, पर हम अगर इस प्रेम की, प्यार की परिभाषा को इतना बढ़ा दें कि हमारा प्यार हर जीव के लिए, हर जंतु के लिए, हर इंसान के लिए हमारा प्यार उमड़े, या हमारे अंदर वो फीलिंग्स आएँ कि हम हर इंसान का दर्द समझने लगें, उसकी सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करें, उसके प्रति हमारे मन में करुणा आने लगे, हर इंसान को हम अपने जैसा समझने लगें, उसको अपनी तरह समझें, उसकी हर बात को इस तरीके से एनालाइज़ करें, उसकी कोई पीड़ा है, परेशानी है कि जैसे अपना भाई कह रहा है, या अपनी बहन ही कह रही है, या अपना कोई साथी ही कह रहा है, तो बहुत हद तक हमारे जीवन की कठिनाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी और हमारी आत्मा एक ऐसे मुकाम पे जाने लगेगी जो मुकाम पाना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी बस में नहीं था। होता क्या है कि हमारी जो आत्मा है, वो जब निरंतर जन्म बदलती रहती है, नए नए आवाम में जाती है, नई नई योनियों में जाती है, सॉरी, नई नई योनियों में जाती है, तो उसको कुछ ना कुछ लेसन्स लर्न करने होते हैं, और उन सारे लेसन्स की एक ही फाउंडेशन है और उसका एक ही सार है, वो है प्यार। हम सब ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं, जब भी हमारे लिए उन्होंने इस पृथ्वी लोक पर भी निरंतर हर तरीके की सुख सुविधाएं दी हैं। हालांकि जितना वो प्यार करते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारी आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए हमारे प्रति इतने ज़्यादा, यूँ कह लीजिए, डिसिप्लिन्ड हैं कि हमारे लिए जीवन में कसौटियाँ, परेशानियाँ, हर तरीके की चुनौतियाँ भी दी हैं। पर इन सब को पार करके ही हम एक ऐसी आत्मिक रूप में आ जाते हैं जब हम पूरी मलिनता को निकाल के फेंक देते हैं। ये पूरा प्रोसेस बहुत लंबा होता है, कई जन्मों का होता है, जन्म टू जन्म, योनि टू योनि। पर अगर हम ये प्यार अपने जीवन में शामिल कर लें तो हम इस प्रोसेस को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। अब कैसे हम इसे शामिल करें? अपने परिवार से तो हर कोई प्यार करता है, पर परिवार के बाहर निकल के जब हम दूसरे की परेशानी को समझने की हिम्मत रखें, उसकी मदद करें, हर जानवर के दर्द को समझें, किसी को हानि ना पहुंचाएं, किसी के साथ भी हम मारपीट, झगड़ा कुछ भी करने से पहले एक बारी इस चीज़ को सोचें कि ये भी किसी का बच्चा है, इसका भी परिवार है, ये भी
इसके भी घर पे इसके घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर हम उनकी भी फैमिली के बारे में वो कंसर्न रखें या दूसरे का पक्ष समझने की हिम्मत रखें, अपनी ईगो को, अकड़ को, घमंड को, अपने अहम को, लोभ को थोड़ी साइड रख के अगर हम चलें, तो हम अपने आप उस प्यार को जगह दे पाएंगे जो आत्मिक रूप में हर आत्मा से हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में मदद करेगा। आज के टाइम में हम क्यों भूल गए हैं कि हम सब आत्माएं हैं? क्योंकि हम एक दूसरे को एक शरीर के माध्यम से देखते हैं, एक शारीरिक रूप में देखते हैं और हर एक को एक शारीरिक पुतला समझते हैं जिसकी एक ही नीड है, वो है पैसा और उस पैसे से अर्जित होने वाले सुख साधन जो इस शरीर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। पर हम इसी भ्रम को हमने इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है, इसको इतना हावी कर लिया है अपने ऊपर कि हम जो आत्मिक कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन, वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। जो कहते हैं ना, एक दूसरे की आंखों में देख के ही समझ जाना, हर जीव को देख के समझ जाना कि वो क्या आपसे चाहता है, हर इंसान को देख के उसके बोले बगैर समझ जाना इसकी क्या परेशानी है। आज हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम बाहर कोई भी बंदा हमें अपनी परेशानी बताता है तो हमें या तो मजाक लगता है, या हमें यकीन नहीं होता, या हमें शक होता है, या हमें खुशी होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा से लिंक कर पाते हैं या उसके दर्द को समझ पाते हैं, उस सिचुएशन में पहुंच पाते हैं, या अपनी आत्मा को एनालाइज कर पाते हैं कि अगर मैं इस जगह पे होता, इस इंसान की जगह होता तो कैसा होता। बहुत कम लोग होते हैं जो जलन को छोड़ पाते हैं, किसी की तरक्की को देख के उसकी सराहना करते हैं, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि जो ये तरक्की आज इसने करी है इसके पीछे कितने सालों की मेहनत होगी। उसके अलावा बहुत कम लोग हैं जो किसी भी इंसान को उसके जैसा, उसी के रूप में अपनाते हैं। कोई बदसूरत है, कोई अगली है, कोई कैसा भी है, तो हर जगह कहीं ना कहीं एक कमी है, वो है प्यार की कमी। और इस प्यार को हम नहीं समझ पा रहे हैं, इस प्यार को हम बिल्कुल भी अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं। इसी वजह से हम नई नई परेशानियों को जन्म देते हैं। जब हम अपने जीवन में प्यार को शामिल कर लेंगे और हर तरीके से इस कोशिश में रहेंगे कि हमें प्यार बांटना है, चाहे बदले में हमें कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हमें हर जीव जंतु से, हर एक से प्यार जताना है। अपनी इस आत्मा को हर वक्त इस तरीके से, यूँ कह लीजिए, तैयार करना है कि हम कभी भी किसी के साथ गलत भावना, गलत वो ना करें। जब हम ऐसी फीलिंग करने लग जाएंगे तब हम उस स्टेज पे धीरे धीरे जाने लगेंगे जहाँ हमारी आत्मा अपने आप लोगों के प्रति पॉजिटिव होने लगेगी और लोगों के पास अपनी पॉजिटिविटी छोड़ेगी। धीरे धीरे हमारा इम्पैक्ट भी लोगों पे आने लगेगा और जब तक हमारा जीवन ख़त्म होगा तब तक में हम इतनी पाक स्टेज पे पहुंच चुके होंगे कि हमारे लिए उन योनियों के सफ़र को पूरा करना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि ये बातें सुनने में आपको भले ही किताबी लगे, पर आप महीने 2 महीने के लिए ट्राई करके देखिए इसे, आपको खुद महसूस होगा कि आपकी सोल कितनी पावरफुल हो गई है, कितनी पॉजिटिव हो गई है। आपको ऐसा लगेगा कि एकदम नए हो गए हो आप। यही एक माध्यम है, प्यार ही एक माध्यम है जिससे हमारी आत्मा नए आवाम तक, खूबसूरत आवाम तक जा सकती है, खूबसूरत योनियों में जा सकती है और अंतर उस ईश्वर को पा सकती है जिसकी हम सब कल्पना करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको पैरानॉर्मल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जानकारी मिले। अगर आपको धुनी चाहिए तो धुनी हेल्पलाइन नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप, SMS या कॉल कीजिए। आपको कुंडली बनवानी है तो भी यही नंबर है, और आपको कॉल कंसल्टेशन करनी है मेरे साथ तो भी यही नंबर है। आपकी कोई पर्सनल परेशानी है तो ईमेल कीजिए pulkitsingla901@gmail.com पे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।